आज क्या प्रातः क्लास है 23 जुलाई 1968 मंगलवार। उनके बच्चे कभी सन्मुख होते हैं, कभी दूर चले जाते हैं। इसको सन्मुख तो नहीं कहेंगे जब दूर चले जाते हैं, परंतु फिर भी कहेंगे सन्मुख वो ही रहते हैं जो याद करते हैं, क्योंकि याद की यात्रा में ही सब कुछ समाया हुआ है। जो गाया जाता है ना बच्चे, नजर अभी आत्मा की तो नजर जाती है, देह में जाती है अभी परम पिता परमात्मा में, और तो उनको कुछ अच्छा ही नहीं लगता है जो याद में रहते हैं। क्योंकि उनको वो याद करने से ये विघ्न विनाश होने हैं ना, तो कितनी अपने ऊपर खबरदारी रखनी चाहिए कि जन्म जन्मांतर के 63 जन्मों के पाप कर्म हैं, देह अभिमान में आकर के कितने पाप किए, और फिर याद नहीं करेंगे तो माया समझ जाती है कि अभी तो इनका टूटा हुआ योग है, तो माया बहुत खुश होती है। फिर क्या करती है, वो अपने तरफ खींचती है। क्यों? क्योंकि उस तरफ टूटा हुआ है तो अपनी तरफ खींच लेती है, और जब अपनी तरफ खींच लेती है तो जरूर कुछ न कुछ उल्टा सुल्टा हो ही जाता है। तो जैसे कि बाप की निंदा कराते हैं, क्योंकि अभी तो बाप के सिवाय जो ये गाते आते हैं भक्ति मार्ग में, बाबा मेरा तो एक शिव बाबा, मेरा तो एक दूसरा न कोई, गाते हैं ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। तभी बाप कहते हैं बच्चे मंजिल बहुत ऊंची है, कहना तो आसान है मेरा तो दूसरा न कोई, काम करते हो तो बाप को याद करना है। ये फिर है ऊंचे ते ऊंची मंजिल, क्योंकि काम तो देह की इंद्रियों से किया जाता है, और देह में, देह भान में, देह की इंद्रियों में भरा हुआ है देह भान। तो फिर काम करते बाप को याद करने की बहुत प्रैक्टिस चाहिए, अच्छी तरह से, नहीं तो कोई न कोई हालात में, कोई न कोई स्थिति परिस्थिति में कुछ न कुछ निंदक बने ही जाते हैं, निंदा करते हैं। उल्टा काम करने से निंदा होती है बाप की। फिर गाया हुआ है, क्या गाया हुआ है, सदगुरु निंदक ठौर न पाए। सदगुरु की निंदा कराने वाला हुआ, कह देते हैं सदगुरु, समझते थोड़े ही है सच्चा गुरु है।
तो गाते हैं एक सदगुरु निराकार अकाल मूर्त, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। अब समझो निंदा कराने वाले कोई झगड़ते हैं, लड़ते हैं आपस में, तो वो कहेंगे घर में क्रोध है। तो यहां बड़ी खबरदारी रखनी होती है। अगर कोई चाहे कि मैं इतना ऊंच पद पाऊं, कितना ऊंच पद? जितने ये विश्व के बादशाह, विश्व के मालिक कौन, इन्हें कहते हैं आदि लक्ष्मी नारायण विश्वनाथ। तो इतना ऊंच पद पाऊं तो जैसे भक्ति मार्ग में कहते थे, मेरा तो एक फिर दूसरा न कोई। सो भी कैसे? तो फिर बाप समझाते हैं, अपने गृहस्थ व्यवहार में रह करके, यानी ये प्रैक्टिस करनी है। बाबा ऐसे नहीं कहते कि अभी किसका वो सब हो गया है संपूर्ण, कोशिश समझ करके करनी है, करनी ही चाहिए। कि हम देह अभिमानी बनने से कुछ न कुछ उल्टा काम कर ही देते, और उल्टा काम होता है तो बाप की निंदा कराते हैं। तो बाप भी कहते हैं कि ऐसे सदगुरु की निंदा कराने वाले, वो जो सन्यासी लोग ठौर कहते रहते हैं ना, वो तो झूठी बात के, उनके पास कौन सा ठौर है? ये तो कहते हैं कि हम नारायण बनेंगे, लक्ष्मी बनेंगे। भाई वो नारायण पद तुमको फिर नहीं मिल सकेगा, निंदा कराते रहेंगे। इसलिए अभी से ही ये पुरुषार्थ करते रहो, क्योंकि इस पुरुषार्थ में करने से तुम बहुत शीतल बन जाओगे। तुम्हारे अंदर में ये जो 5 विकार है ना, इन 5 विकारों में सभी बातें हैं, गंदी संधि, वो सब निकल जाएंगी। ऐसे ऐसे याद करने से हर समय बुद्धि में बाप ही बाप, तो बहुत ताकत मिल जाएगी। तो बाप ही बाप को याद करो, और फिर याद करते करते क्या काम भी करते जाना है कर्मेंद्रियों से। ऐसे भी बाबा नहीं कहते हैं कि कर्म न करो, क्योंकि ये है पुरुषोत्तम संगम युग। कलयुग और सतयुग का मेल है ना। सतयुग है नई दुनिया, वहां तो आत्मस्थिति में देही अभिमानी बनकर रहेंगे, और ये है कलयुग, युग ही ऐसा है, संग ही ऐसा है। तो वहां नई दुनिया में तुम जो कर्म करेगा, वो तो कर्म अकर्म हो जाएगा, क्योंकि सदा ही आत्म की स्थिति में रहकर कर्म करेंगे।
तो वो यहाँ कलयुगी दुनिया में तो वो बात ही नहीं है। और पिछाड़ी में कलयुग में जो कर्म करते हो वो तो फिर विकर्म ही बन जाएगा, घोर कलयुग। अभी ये है संगम युग। संगम का मतलब नई दुनिया, पुरानी दुनिया, तामसी दुनिया, सात्विक दुनिया, दोनों का मेल है। तो इस संगम युग में सीखना होता है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सीखना है। और नई दुनिया में जाएंगे तो वहां तो फिर सीखने की कोई बात ही नहीं। तो आत्मिक स्थिति रहने से सब सुधरेले। यहाँ की सिखावट वहां साथ में चली जाएगी। तो इस पुरुषार्थ में बहुत भारी मंजिल है। बहिर्मुखता अच्छी नहीं होती है, और बाप जो सिखाते हैं इसको तो कहा ही जाता है अंतर्मुखता। अंतर्मुखी भव, अंदर ही अंदर मनन चिंतन मंथन चलता रहे। क्योंकि वो समय तो आएगा ना बच्चे, जबकि तुमको कुछ भी, कोई ये बैठ करके ये भाषण नहीं सुनने का है, न सुनने का है न करने का है। फिर सारा काम, सारी सेवा कैसे होगी? है बस याद की पावर से, मन बुद्धि की पावर से, वाइब्रेशन की पावर से सारी सेवा होगी। तो न मुख से भाषण करना है और न किसी का भाषण सुनना है, नहीं। ये अंतर्मुख हो जाएगा। कौन है? कौन? दाढ़ी वाला? अच्छा, ये अंतर्मुख हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ, मुकर्रर रथधारी आत्मा जिसमें प्रवेश करती है वो साकार शरीरधारी अंतर्मुख हो जाएगा। मन तुम बच्चे नंबरवार अंतर्मुखी बनेंगे। बस पीछे और कुछ भी नहीं रह जाएगा सिवाय एक बाप के। क्योंकि आए भी थे, ऐसे ही आए थे ना, कोई की भी याद तुमको न थी। जब यहां गर्भ से बाहर निकले तो तुमको मालूम पड़ा ये बाप है। लौकिक बाप का भी बाद में मालूम पड़ा जब गर्भ से बाहर आए। और ये है अलौकिक बाप, पारलौकिक बाप। यहाँ कौन सा गर्भ है? यहाँ है ज्ञान गर्भ। नहीं तो जब तक गुप्त गर्भ से बाहर नहीं आते हैं तो मालूम थोड़ा पड़ता है कि ये हमारी मम्मा है, ये फलाना है।
नहीं मालूम पड़ता है तो कहेंगे अज्ञान। जानवर मिसल बन जाते हैं। तो अभी जो जाते हो तो भी इस हालत में जाना पड़े कि हम सिर्फ एक बाप का है। क्या है? दूसरा कोई संबंध नहीं, हम एक बाप का बच्चा। वो हमारा बाप, हम उसका बच्चा। दूसरा कोई भी संबंध बुद्धि में नहीं आना चाहिए। हो बाबा तुम्हारे पुरुषार्थ की मंजिल बताए देती है। भले ये पुरुषार्थ पूरा होने में अभी टाइम तो बहुत पड़ा है, परंतु शरीर के ऊपर तो कोई भरोसा नहीं है ना बच्चे। तो कोशिश करके ट्रायल करते ही रहना चाहिए है। अरे बाहर तो बाहर, घर में भी शांति होनी चाहिए। घर में कोई भी क्लेश वगैरह नहीं होना चाहिए। न मनसा की वाइब्रेशन में, न वाचा में, न कर्मणा में। तो घर में भी शांति होनी चाहिए। घर में कोई भी क्लेश वगैरह नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आजू बाजू वाले भी तो देखेंगे ना, देखेंगे इनके घर में कितनी अशांति है। चिल्लाना बिल्लाना और कुछ भी नहीं तो भी अशांति तो कहेंगे ना बच्चे। और तुम बच्चे रहते हो शांत, क्योंकि बाप से पहला पहला वर्षा तो तुम शांति का लेते हो ना। शांति देवा भी गाया हुआ है। तो वो शांति देवा बाप को याद करते करते शांति का वर्षा आ जाएगा। अभी कोई देखेंगे क्योंकि तुम बीच में हो कांटों के जंगल में। ऐसे नहीं है कि फूलों के बगीचे में हो, सुखदाई आत्माओं के बीच में हो, सारी देवात्माओं के बीच में हो। एकदम नहीं, एकदम कांटों के बीच में हो। अब कांटों की दुनिया से ही, वहां से ही तुमको फूल बनना है। 23/7/1968 की प्रातः क्लास का दूसरा भी, दूसरी लाइन। तो कांटों की तरफ, कांटों की तरफ जाने से, कांटों के साथ रहने से कांटा नहीं बन जाना है। नहीं, जितना जितना बाप को याद करते रहेंगे और बंद रहेंगे, बंद रहेंगे है। वाचा से भी बंद, शांत रहेंगे, वाइब्रेशन में भी शांत। कोई भी कुछ भी उल्टा सुल्टा बोलते हैं तो भी क्या करो, शांत रहो।
शांति, क्योंकि है ही आत्मा शांत स्वरूप। तो जब आत्मा अपने स्वधर्म में है, आत्मा का स्वधर्म शांत है ना, तो फिर उनको कुछ होता थोड़े ही है। तो तुम जानते हो कि हमको कहाँ जाना है, हमको जाना है शांति धाम, घर जाना है, आत्माओं के घर, उस अवस्था में जाना है। तो शांति जैसा वो पुरुषार्थ फिर और कोई भी नहीं होता है, क्योंकि बाप भी है शांति का सागर, और वो बाप ही कहते हैं कि मेरे मिसल तुम सबको शांति का सागर बनना चाहिए। ऐसे तो सागर एक ही है, फिर अनेक खंडों में बटा हुआ है ना, छोटे बड़े नहीं। हाँ, तो नंबरवार सागर बनना चाहिए। वाहियात बातें, फालतू बातें, यहाँ की झरमुई, वहां की झगमुई, हे तो ढेर सारी बहुत नुकसान कर देती है, करती और फिर कराती है। और फिर अपने बाप जो डायरेक्शन देते हैं कि बच्चे ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, अगर ऐसी बातें कहीं होती हैं तो शांत कर देना, ठीक है। नहीं तो क्या होता है, निंदा कराने के निमित्त बन जाते हो। और बच्चे, शांति में कोई निंदा थोड़ी ही होती है, किसकी भी नहीं निंदा होती है, न शांति में कोई विकर्म होता है। और अपने बाप को याद करते रहो, याद करता रहेगा तो और ही विकर्म विनाश होता रहेगा, है कि शांत में रहने से विकर्म होगा? नहीं होगा। तो जो व्यापारी होते हैं वो ही भला जो अपने विकर्मों का विनाश करते रहे, न खुद अशांत होवे न औरों को अशांत करे। ये सदा याद रख देना, किसी को दुख देना उससे तो वो आत्मा नाराज होती है, अशांत होती है, समझा ना। और कभी कभी बहुत है जो बाबा को लिखते हैं, बाबा ये बहुत आते हैं, है धम चक्कर मचाने वाले, कितना धम चक्कर मचाए देते हैं। तो बाप उनको लिखते हैं, अरे वो धम चक्कर मचाते हैं तो तुम तो शांति में रहो, क्योंकि शांति और शांति ये दोनों बातों के ऊपर देखो हातिम ताई का किस्सा बनाया हुआ है। वो भी कहते हैं ना, मुख में मुलहरा डाल देते थे। जैसे बाबा ने कहा था ना, एक दो आपस में लड़ती थी तो उनको जाके बताया कि ये लड़ाई झगड़ा होता है, तो बोला
अंदर में एक तो ताबीज डाल दियो, और वो ताबीज कभी भी निकालना नहीं चाहिए, तो उसने वो डाल दिया। तो कोई भी कुछ भी उल्टी सीधी बात करे ना, तो ये कर ना सके है? क्योंकि ये ताबीज तो निकालने का नहीं था। तो ये ताबीज सदा मुख में पड़ा रहे, तो बेचारी बोल नहीं सके। तो देखो भक्ति मार्ग में ये ऐसे ऐसे दृष्टांत देते हैं, समझा ना। सो देखो दृष्टांत भी है, क्योंकि बच्चों को शांति रहेगी, और शांति कितना सुख देती है। देखो शांति 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 के लिए बहुत बेचारे धक्के खाते हैं दुनिया में, कितने शहर शहर में कॉन्फ्रेंसेस करते रहते हैं। और ये तो तुम बच्चे जानते हो कि बाबा हमारा बहुत मीठा बाबा शांति का सागर है बरोबर। उन कॉन्फ्रेंस आदि मीटिंग आदि करने से कुछ नहीं होगा। तो पुरुषार्थ कराते रहो, कराते रहो। शांति ही विश्व में स्थापन करेगी, शांति की दुनिया, नो अशांति एट ऑल। ये तो जानते हो ना बच्चे, क्योंकि याद करो अपने भविष्य मर्तबे को। जहां नई दुनिया में एक ही धर्म होता है, दूसरा कोई धर्म ही नहीं होता, तो लड़ाई झगड़ा मारा मारी होगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो देखो उसी को ही शांत कहते हैं, विश्व में शांति। ये जो दुनिया में अशांति फैली हुई है ना, ये कब से फैली हुई है? मनुष्यों के पास 2500 साल की हिस्ट्री है। अशांति की हिस्ट्री है या शांति की है? अशांति की। अनेक धर्म हैं, अनेक राज्य हैं, अनेक भाषाएं हैं, अनेक कुल हैं, अनेक जातियां हैं, कि एक है? अनेक हैं, इसलिए अशांति। तो बाप आए हैं ऐसी दुनिया बनाने के लिए जहां एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत, सबकी एक मत। ऐसी दुनिया में होगी विश्व में शांति। ओम शांति।